तो इन द स्टार्टिंग ऑफ डे 3 आई एम इन भुवनेश्वर। मतलब खड़गपुर से मैं जब भुवनेश्वर आ रहा था, बहुत सारे मिराकल्स मिला मुझे। 350 से ऊपर किलोमीटर्स मैंने कल कवर किया और एक ही ट्रैवल में पूरा। तो कैसे ये सब हुआ, बाई रोड मैं ट्रैवल कर रहा था, ये जानने के लिए आगे तो देखते ही रहिए। मैं जो भुवनेश्वर में हूँ, ऋतिक जी और गायत्री जी के क्वार्टर में हूँ, घर में हूँ। सीआरपीएफ जो कैंप है भुवनेश्वर का, वहाँ पर ही हूँ। तो काफ़ी अच्छा आनंद भी आ रहा है और खाने को भी कल रात को बहुत कुछ मिला था। आज भी गायत्री जी कुछ ना कुछ बना रहे हैं, मेरा फेवरेट वाला। बहुत सारे मिरेकल्स हो रहा है, बहुत सारे घटनाएं घट रहे हैं। और बहुत डिटेल्ड अपडेट के लिए आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी लिफ्ट बाबा को फॉलो कर लीजिए, और हमारा जो यूट्यूब का चैनल है लिफ्ट बाबा, इसको भी फॉलो करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए। फेसबुक में भी लिफ्ट बाबा पेज है, उसको भी फॉलो कर लीजिए, तो ताकि आपको कोई भी अपडेट्स आप मिस ना करो। और मैं अभी फिलहाल यहाँ पर हूँ। बहुत अच्छा जगह है, बहुत सुंदर है, बहुत नेचुरल है भुवनेश्वर। मजा तो तब आता है जब एक बंगाली होके आपको बंगाली खाना मिलता है। और सच बोलूं तो एक बंगाली होने के नाते मैं इस बंगाली खाना का जबरदस्त मजा ले रहा था। जहां मैं सफर करने वाला था वहां तो बंगाली नहीं मिलने वाला, और बंगाली खाना भी नहीं। तो आप सभी को प्रणाम, सुप्रभात। और मैं अभी भी भुवनेश्वर में ही हूँ। बहुत सारा काम था और एडिटिंग का भी काम था। अभी आज ही लिफ्ट बाबा का वीडियो आने वाला है, कि सैटरडे को आता है। आज सैटरडे है, जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब तो बहुत दिन बीत चुका होगा। तो अभी मैं नींद खुला मेरा, और अभी मैं खाना खाऊंगा। तो आज क्या बना है खाने में? आलू का पराठा। आलू का पराठा है ना, इसके साथ अचार, तो मेरा बहुत फेवरेट है। बहुत धन्यवाद गायत्री जी ये बनाने के लिए। और आप इतना सा लेके बैठे हो बस। और दीवा जी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग दीवा जी। इनसे मिलिए, ये है दीवा जी, जो अपने पापा के लिए वेट कर रहे हैं। उनके पापा एक सीआरपीएफ जवान हैं। कुछ दिन बाद वापस आएंगे। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ कि एक जवान के घर में लोग कैसे रहते हैं और वो कैसे अपनों का इंतजार करते हैं। तो ऐसे ही कुछ माहौल है अभी। और यहाँ पर एक्चुअली खबर मिला था मुझे, यहाँ पर कोणार्क डांस फेस्टिवल भी हो रहा है। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि कोणार्क डांस फेस्टिवल जो है यहाँ से कुछ ही दूरी पे है। कोणार्क जो सन टेम्पल है, वहाँ पर एक 32 ईयर्स का डांस फेस्टिवल होता है, मतलब 32 साल से हो रहा है। वो मैं देखने जाऊँ शायद, देखते हैं होता है कि नहीं तो फिर से निकल जाऊँगा। फिर खाना खाऊंगा, अभी खाना पे कंसंट्रेट करेंगे। बंगाली लोगों के लिए भोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब ये अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। तो दीवा जी मुझे बोल रहे थे कि पापा आने के बाद ड्यूटी से, क्योंकि उनका पापा एक सीआरपीएफ जवान है, तो एक जवान के घर में ऐसे ही होते हैं कि वो बाहर ड्यूटी में रहते हैं, जब वो लौटते हैं और तब सेलिब्रेशंस होता है। तो दीवा जी भी वेट कर रहे हैं उनके पापा के लिए, और उसके बाद उनका बर्थडे का जो खाने का सेलिब्रेशन है तब होगा। तो दीवा जी मुझे बता रहे थे, तो मैं भी सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए कि एक सीआरपीएफ जवान, एक आर्मी ऑफिसर, एक बीएसएफ जवान, उनके घर में कैसा होता है, मतलब क्या माहौल रहता है। ये जो है ना, सीआरपीएफ का ड्यूटी है, जो बीएसएफ का ड्यूटी है, इनका कुछ फिक्स नहीं रहता है। मैं गायत्री जी को पूछूंगा कि कोई भी फिक्स टाइम है क्या, मतलब ऋतिक जी का कोई फिक्स टाइम है क्या, कब वो लौट सकते हैं, ऐसा कुछ मतलब बता सकते हैं आप? नहीं, अभी तो फिक्स नहीं हुआ। अच्छा। 10 दिन बाद आ सकते हैं। 10 दिन बाद आ सकते हैं। इनसे मिलिए, ये है ऋतिक जी का पत्नी। तब समझ रहे होंगे कि जो उनका पत्नी रहते हैं, जो उनका बेटी रहते हैं, तो कैसे वो माहौल में रहते हैं। मतलब 10 दिन बाद आ सकते हैं, फिक्स नहीं रहता है। तो यही जीवन है एक आर्मी ऑफिसर का, एक सीआरपीएफ जवान का, एक बीएसएफ जवान का। समझ सकते हो आप, वो देश के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, और हम इतना सा नहीं कर सकते क्या? बहुत कुछ कर सकते हैं हम देश के लिए। तो इसलिए मैं निकल पड़ा हूँ देश के लोगों के साथ मिलने और भारत माँ को और भी गहरा तरीके से पहचानने को। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये लोग के घर में मैं हूँ, और मेरा आज डे 4 है। लेट्स प्ले। लेट्स
उस दिन मैं सीख रहा था कि ओडिसी डांस कैसा होता है। मैंने अपने जीवन में कभी डांस नहीं सीखा, पर उस दिन मुझे मज़ा आ रहा था। आप ओडिशा में हो और आपको ओडिसी डांस नहीं दिखेगा, ये हो ही नहीं सकता। ओडिशा डांस फेस्टिवल तो मैंने विजिट नहीं कर पाया, पर ये डांस फेस्टिवल मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सच कहूं तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर जब मैं इन छोटे छोटे बच्चों को ये इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म सीखते हुए देख रहा था, तब मुझे सच में गर्व महसूस हो रहा था अपने कल्चर पे। 3, 4 और 1। और मुझे लगा जबरदस्त भूख, तो मैं बैठ गया मूढ़ी और घुगनी। ये बंगाली का फेमस चीज होता है। घुगनी मतलब मटर को मसाले से पकाया जाता है। और उसके बाद मुझे मिला दोपहर का खाना। मतलब सच में भुवनेश्वर जितना दिन मेरा बीता, मुझे इतना सारा कुछ बंगाली खाने को मिला। और गायत्री जी इतना प्यार से खाना पकाती हैं, मैं क्या बताऊं, मज़ा आ गया उन दिनों। मैं इनसे तो मिलाना भूल ही गया। ये है ऋतिक जी का पापा, गायत्री जी का ससुर, डीवा जी का दद्दू। और जब दद्दू आते हैं घर पे तो हम लोग छोटे उम्र में क्या करते थे, गोद में जाके बैठ जाते थे और ढेर सारे प्यार लेते थे। और कुछ ऐसे ही याद मुझे आ रहा था जब मैं दीवा जी को उनके दद्दू के साथ देख रहा था। मेरा छोटे उम्र का याद आ रहा था। मुझे अभी भी याद है कि जब मेरा दादी माँ आती थी और मामूनी मुझे डांटता था, मैं दादी माँ के गोद में जाके छुप जाता था। और दादी माँ मामूनी के साथ लड़ाई करता था कि इनको मत डांटो। दद्दू और दादी माँ का जो प्यार है वो कभी जीवन में वापस नहीं आ सकता। एक बार उनके चले जाने के बाद हम उनको बहुत मिस करते हैं। अभी जो है डीवा जी उनके गोदी पे बैठ के ड्राइंग कर रहा था। डीवा जी बहुत अच्छा ड्राइंग करती है, उनके उम्र से ज़्यादा मैच्योर्ड भी है वो। तो दीवा, लच्छा पराठा और पनीर कैसा लग रहा है? अच्छा है। कैसा लग रहा है, मतलब रेस्टोरेंट जैसा फील आ रहा है इसमें? तो तुम कल बोल रहे थे कि मुझे रेस्टोरेंट का खाना खाना है और कल बाहर से लाई भी खाना, तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बनाया कि बाहर से खाना नहीं खाना चाहिए, घर में रेस्टोरेंट के जैसा खाना। तो डीवा को इतना अच्छा लगा, वो मुझे पैसे देने आ रहे थे। जैसे रेस्टोरेंट में हम खाने के बाद देते हैं ना, वैसे वो पर्स लेके आए थे उनका और मुझे पैसे दे रहे थे। और एक पराठा भी डाल दूँ यहाँ पर। बन रहा है, आप देख पा रहे हो, ये जो फोल्ड्स है ना, ये लच्छा पराठा है। तो बनता है ना गुल्ली टाइप का वो, और ये पनीर बना है। You are looking damn cute, Deva. And when you make those faces, you look even more cuter. पर क्या करे, डीवा जी उनके क्यूटनेस से खुश नहीं था। ये वो चले गए अपने दरवाजे के पीछे छुपने। मैं ये क्यूटनेस को मिस नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैं क्यूट डीवा का वीडियो निकाल ही लिया था। ये था ओडिशा का फेमस समोसा, छोटे छोटे क्यूट समोसास डीवा के जैसा। पिछला 5 दिन मेरा कुछ बहुत ही अच्छा बीता था। डीवा के साथ खेल खेलना, उनको खाना खिलाना और सबके साथ गप्पे मारना। सभी फैमिली मेंबर्स को देख के मुझे ऐसा ही लग रहा था कि कहीं यहाँ पर ऋतिक जी हो तो एकदम कंप्लीट फैमिली बन जाता। पर क्या करे, ऋतिक जी को तो आने का समय फिक्स नहीं था। हम सब इंतजार कर रहे थे, पर मेरा जाने का टाइम भी कल था। पता नहीं ऋतिक जी के साथ इस बार मिलना भी नसीब नहीं हुआ। एक्चुअली हुआ क्या है, मैं आपको बता दूं कि अभी बजे हैं रात को 1:28 और आज आने वाले हैं ऋतिक जी। और क्योंकि वो राजस्थान में ड्यूटी में थे और आज ही लौटने वाले हैं। आज क्या डेट है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। आज 8 तारीख है दिसंबर, और मेरा जाने का एक्चुअली टाइम था आज ही, पर मेरा मिलने का कुछ आशा नहीं था ऋतिक जी के साथ। पर आज मैं रुक गया किसी काम से, क्योंकि मेरा एक हेडफोन ऑर्डर किया हुआ था, वो लेट आया, इसलिए मुझे रुकना ही पड़ा। और आज हम ऋतिक जी से मिलेंगे।
तो देखते हैं ऋतिक जी से मिलने के बाद क्या रिएक्शन रहता है। ऋतिक जी बहुत दिन के बाद आ रहे हैं राजस्थान से, बहुत दिन ड्यूटी के बाद जब एक सीआरपीएफ जवान लौटते हैं घर तब कैसा रिएक्शन होता है वही आज हम देखने वाले हैं। ठीक है ठीक है, ही इज हियर। এই যে কেমন লাগছে বাড়িতে এতদিন পর এসে? वो बंगाली में आंसर दिए कि वो उनको बहुत अच्छा लग रहा था और वो इमोशनल भी हो गए। जो मुहूर्त था ना वो कुछ अलग ही था, एक जवान का घर लौटने का स्टोरी था। कैसा लग रहा है इतना दिन बाद घर में लौट के? बहुत अच्छा। हम आपके ये लाइव रिएक्शन कैप्चर करने वाले थे कि घर में लौटने के बाद आपको कैसा लग रहा है, एक जवान को कैसा लगता है इतना महीने बाद और या इतना दिन के बाद घर में। So Ritik is damn tired right now, so he took some time. वो थोड़ा फ्रेश होना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड है। एक तो टायर्ड और स्ट्रेस रहता है, इतना दिन घर से बाहर रहने का स्ट्रेस होता है, और फिर घर में आने के बाद जो टायर्डनेस रहता है शरीर में वो भी एक स्ट्रेस और टायर्डनेस शरीर में रहता है। तो इसलिए हम उनसे बाद में बात करेंगे, देखते हैं। और ये जो सीन है ये लाख रुपए से भी खरीदा नहीं जा सकता जनाब। एक जवान अपने वाइफ के साथ बैठ के इतना दिन बाद खाना खा रहे हैं, अब समझ ही पा रहे होंगे। और मैं सामने से ये देख रहा था, मेरा रोटी और दाल सामने पड़ा था, मैं बस उनको ही देख रहा था। पर आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा लिफ्ट बाबा को, और डिटेल अपडेट्स के लिए Instagram @liftbaba।